और चलिए अब सीधे दिल्ली का रुख करते हैं, मनोज तिवारी से खास बातचीत करते हैं। आपको बता दें कि भाजपा के प्रत्याशी हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली से, और अब जब एग्जिट पोल सामने आ चुका है तो रिएक्शंस हर तरफ से सामने आ रहे हैं। जरा देखते हैं कि इनका रिएक्शन क्या है। मनोज तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एग्जिट पोल में तो आपकी सरकार बनती नजर आ रही है, तो इस लिहाज से तो आपको शुभकामनाएं। जी जी, थैंक यू सो मच। और हमें एग्जैक्ट पोल का इंतजार है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो एग्जिट पोल है उससे भी बेहतर एग्जैक्ट पोल होगा। ये आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एग्जिट पोल में 350 पर रुकती हुई नजर आ रही है बीजेपी और एनडीए, जबकि 400 पार के नारा और 400 पार के कैंपेन के साथ में पूरा लोकसभा चुनाव आपने लड़ा। नहीं, एग्जिट पोल में 401 भी दिखा रहा है। अब सबको अपना अपना देखने का नजरिया है। कई ऐसे एग्जिट पोल हैं जो 370 भी दे रहे हैं, 390 भी दे रहे हैं, कुछ 401 भी दे रहे हैं। तो अपना तो दिल मांगे मोर, हम तो कोशिश करेंगे कि ये 401 वाला ही सत्य हो, और मुझे लगता है कि और भी अच्छा हो सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर आप बीजेपी के, आप तो ये डेफिनेटली चाहेंगे कि इसी तरह के नतीजे भी सामने आए। और सही कह रहे हैं आप, एग्जिट पोल तो ये है नहीं, एग्जिट पोल तो 4 जून को ही आएगा, और 4 जून को समझ में आ जाएगा कि जनादेश किस ओर है। लेकिन ये पहली झलक तो है, और पहली झलक क्या उम्मीद थी, या पहली झलक में ये आप लोग ये उम्मीद लगा रहे थे कि पहली झलक में भी 400 पार का जो नारा था वो कहीं ना कहीं नजर आएगा, लेकिन वो नहीं आया? नहीं, हम लोगों को ये अनुमान था कि हम 400 के आसपास होंगे, क्योंकि हम 353 पहले थे। तो 353 के बाद अभी हम जितने एग्जिट पोल देखे हैं, कोई 370, कोई 380, तो एग्जिट पोल से हमेशा बीजेपी के लिए थोड़ा सा अच्छा ही होता है एग्जिट पोल से। पिछली बार भी जब आपको याद होगा, जब एग्जिट पोल दिखाया था तो हम लोगों को टोटल 297 सीट दिखा रहे थे लगभग, लेकिन हम 353 पे गए। तो 401 किसी न किसी में तो आया है। ठीक तो है, मतलब हर बार जिस तरह से रहता है, आधार बना के आगे चलेंगे। अब तो 2 दिन तो क्या आधार ही। ठीक है, मतलब जिस तरह से एग्जिट पोल है उससे ज्यादा ही आएगा, ये अच्छी बात है। हम अच्छी तरह जानते हैं बिल्कुल कि नहीं, आप कंटिन्यू कीजिएगा, आई एम सॉरी। ऐसा मानते हैं क्योंकि एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल है, और हमारा विश्वास है कि एग्जिट पोल और भी अच्छा होगा। क्योंकि देश में ना, मैं देखिए लगभग 88 जगह पे मैं खुद भी प्रचार किया हूँ अपना चुनाव लड़ते हुए। तो मैंने देखा कि पूरे देश में सुनामी है। मैं बिहार में गया, उत्तर प्रदेश गया, असम गया, पश्चिम बंगाल गया, मैं अपने पंजाब में गया, मैं हर तरफ जहां जहां गया हूं, एक बहुत अच्छा वातावरण है मोदी जी के पक्ष में। तो वो तो एग्जिट पोल में दिख ही रहा है, और एग्जिट पोल का इंतजार है। उसके बाद जनता का जो भी जनादेश है, उसके साथ आज मोदी जी ने अपने 100 डेज एजेंडा के लिए मीटिंग भी करी है। हमें जनता के विश्वास पे खरा उतरना है। बिल्कुल आपने बात कही, बिहार, पंजाब, बंगाल, उत्तर प्रदेश, यही वो कुछ राज्य हैं जहां पर सीटों की गिनती बढ़ाने की कोशिश पूरी बीजेपी ने की। लगता है आपको कि जो प्रयास था, जिस तरह से 400 पार का नारा दिया जा रहा था, और इन्हीं जो राज्यों को टारगेट किया जा रहा था कि इन राज्यों में पिछली बार की तुलना में 2024 में सीटों की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी, और इन्हीं बढ़ी हुई सीटों की संख्या के आधार पर 400 पार जाएगा। तो लगता है कि जिस तरह से प्रचार का जिम्मा आप सभी ने संभाला, मिलकर प्रचार किया, लगातार 77 दिनों तक के चुनावी सभाएं, रैलियां और प्रचार, उसका नतीजा जो है वो 4 जून को साफ तौर पर आंकड़ों में भी नजर आएगा। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि देखिए, पश्चिम बंगाल में पहले हम 18 सीट पे थे, अभी हमारा 27-28 सीट दिख रहा है। हमारा भी उम्मीद है कि हम 30 सीट तक जा सकते हैं पश्चिम बंगाल में, और उड़ीसा में भी बढ़ने की उम्मीद है। और दक्षिण भारत के राज्यों से लगभग 14-15 सीट का इजाफा हो रहा है। तो कुल मिला के
नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश के लोगों का विश्वास है। और मोदी जी जब खुल के कह दिए कि अभी तो 10 साल में जो हुआ वो ट्रेलर था, आगे हमें विकास की देश को विकास के रास्ते पे बहुत ऊपर लेके जाना है, तो फिर लोगों को मोदी जी की गारंटी में विश्वास होता है। और मोदी जी की गारंटी में देश विश्वास कर रहा है। राहुल गांधी जी को जितना भी फ्रस्ट्रेशन में आना हो आ जाए, जो भी इंडी गठबंधन के लोग जितना गुस्सा दिखाना हो दिखा लें। अब 4 को जो एग्जिट पोल आएगा दैट विल बी बेटर देन एग्जिट पोल। आपने 2 चीजें बोली, फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा। आपको क्यों ऐसा लगता है कि राहुल गांधी में फ्रस्ट्रेशन है या गुस्सा है? क्या मोदी मीडिया पोल जो उन्होंने एग्जिट पोल को बताया, इस पर आप कह रहे हैं? नहीं, अरे आप अपना एक वीडियो उनका रिवाइंड करके देखिए। मीडिया से वो मिल रहे थे और वो एक बार मीडिया के तरफ आए, फिर चले गए, फिर दोबारा, जैसे नहीं आदमी झगड़ा करता है, गुस्से में आता है, आते हैं और सुरक्षा वाले उनको कहते हैं अरे साहब छोड़ो जाने दो, जैसे लग रहा है कह रहे हो ज्यादा गुस्सा ठीक नहीं है ज्यादा। तो मैं इसको फ्रस्ट्रेशन बोलूंगा। वो जो गुस्सा आज राहुल गांधी के चेहरे पे एग्जिट पोल के बाद, और फिर उन्होंने कहा एग्जिट पोल नहीं है, ये मोदी मीडिया पोल है। बिल्कुल। आपने एग्जिट पोल के तहत काम करने वाले जो लोग हैं, जगह जगह जा रहे हैं, आपको उनका अनादर करने का क्या इतना गुस्सा क्यों करते हैं भाई? आपको नहीं मानना है मत मानो, लेकिन इतना तमतमायो जैसे लगता है कि वो मीडिया पे हाथ छोड़ देंगे। ये बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है। वो बता रहा है कि राहुल गांधी इज इन बिग फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, जिस तरह से राहुल गांधी का ये बॉडी लैंग्वेज पे आपने अपनी बात रखी, इसी के साथ मतलब एग्जिट पोल जब सामने नहीं आए थे उसके पहले कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन ने ये भी कह दिया था कि वो किसी भी एग्जिट पोल में किसी भी डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे। फिर अचानक से उन्होंने आधे घंटे पहले ये बताया कि हाँ ठीक है वो हिस्सा लेंगे, और उसके साथ ही उन्होंने 295 सीटों का दावा किया है। और अब जब एग्जिट पोल में आंकड़े कुछ अलग आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल को हम मानते ही नहीं, अभी भी 295 की बात वो कह रहे हैं। कोई बात नहीं, 2 दिन की बात है। वो जब 5 मिनट में बैठ के 295 का आंकड़ा लगा देते हैं तो हम तो उनको तो लगाना चाहिए था 420 का आंकड़ा लगाना चाहिए था। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, एग्जिट पोल बहुत मेहनत से किया जाता है। एग्जिट पोल करने वाले लोगों को आप मोदी मीडिया पोल कहोगे, आप इस देश की मीडिया का अपमान नहीं कर रहे हैं। वो लोग अपने गए हैं, सर्वे ले रहे हैं, सैंपल्स ले रहे हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उनके तमाम लड़के लड़कियां कहाँ कहाँ लगे हैं। आपको नहीं मानना है बोल दो, एग्जिट पोल हमारे पक्ष में होगा। लेकिन इतना गुस्सा, और फिर 5 मिनट में बैठ के 295 निकाल रहा है। तो ये मेरा मानना है कि ये इनकी कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन है। 2 दिन तक खुश हो ले, लेकिन हिम्मत नहीं है। एक भी कांग्रेसी को नहीं देख रहा हूं कि 10 किलो लड्डू का ऑर्डर किया हो। जरा 10 किलो लड्डू का ऑर्डर किसी हलवाई से किया हो इन्होंने तो जरा पता करिए। कोई नहीं, हिम्मत आप तो ये बताइए कि बीजेपी ने और आपने कितने किलो लड्डू का ऑर्डर कर दिया? उनके नफरत फैलाने ने हमने तो 200 किलो किया है। वाह, मतलब ये माना जाए कि पंचायत 3 में जैसे आपका ललना हिंद से सितारा जौहर जो है, सोहर जो चल रहा है, वो गाना अब हर तरफ बजने वाला है उत्तर पूर्वी दिल्ली में 4 तारीख को। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बजना चाहिए ना। ये करे तो रहा जरूरत। तो निश्चित रूप से वो पंचायत में मैंने गाना गाया है और वही होने जा रहा है। मुझे लगता है कि वो पंचायत वाला गाना 4 तारीख को खूब बजने वाला है। चलिए, पंचायत 3 के लिए तो आपको बहुत शुभकामनाएं, और 4 जून के लिए भी अग्रिम शुभकामनाएं। जिस तरह से एग्जिट पोल का नतीजा है, अगर वही एग्जैक्ट पोल में होता है तो शुभकामनाएं। 4 जून को एक बार फिर से आपसे जरूर मुलाकात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए मनोज जी।